आप देख रहे हैं देश दुनिया से जुड़ी खबरें न्यूज भारत टीवी। संगम नगरी प्रयागराज में चुनावी माहौल अपनी सरगर्मी पे चढ़ चुका है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी से दावेदारी ठोक रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और सभी के उम्मीदवार एक एक वार्ड से 3-3, 4-4 प्रत्याशी आवेदन कर रहे हैं एक एक पार्टी में। इसी क्रम में इस वक्त है हम प्रयागराज के एक ऐसे इलाके में जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र कहा जाता है, यानी अकबरपुर क्षेत्र, अकबरपुर कहा जाता है। अब बताया यह जा रहा है कि इस जगह पर जो पार्षद कई वर्षों से बनते चले आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी झोली भरी है, अपना घर बनाया है। सड़कों पर निकल जाएंगे तो पता नहीं है कि यह सड़क कैसी है, कैसा हाल है। लोग अभी भी यहाँ पास पिछड़े बहुत पुराने साल पहले जैसे लोग रहा करते थे, आज भी वही हाल है। अब सामाजिक कार्यकर्ता मैदान में उतरने लगे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ बैठे हैं अब्दुल सलाम जी, जो पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्य करते चले आ रहे हैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए। हम जानते हैं इनसे, इन्हीं की जबानी, कि किस तरीके का कार्य इन्होंने किया और किस अब ये चुनावी माहौल में चूंकि प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं अपने वार्ड से, तो क्या ऐसी चीज है और किन किन नीतियों के साथ ये लड़ेंगे, इसी क्रम में हम आए हैं आपसे मिलने। सबसे पहला सवाल, सीधा सवाल, सामाजिक कार्यकर्ता से आप पॉलिटिक्स में क्यों आए? देखिए, समाज सेवा हमेशा से हमारा शौक रहा है, लेकिन समाज सेवा के दौरान कई जगहों पर फील्ड में उतरने के बाद ये हमें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से जुड़कर लोगों को बेहतर तरह से उनकी मदद की जा सकती है। और इसी से हम जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे पार्टी ज्वाइन करें। उसके बाद चुनावी समय आया, कांग्रेस ने हमें मौका दिया, कांग्रेस पार्टी से पिछली बार हमारा टिकट हुआ, पिछली बार हमने चुनाव लड़ा और जिसमें काफ़ी हद तक लोगों का सहयोग भी मिला, और लेकिन किसी कारणवश पिछली बार कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन इसके साथ ही जो लोगों का जन समर्थन मुझे मिला, उससे मेरा मनोबल बढ़ा और मैंने दूसरी बार चुनाव की तैयारी की है। ठीक है, आप लॉ के स्टूडेंट रहे हैं और आप एक अच्छे अधिवक्ता भी बन सकते हैं। पॉलिटिक्स में उसमें कैरियर भी बन सकता है आपका। पॉलिटिक्स में कूदने का मेन अहम मकसद क्या रहा? जनता की सेवा करने का है या फिर आप और लोगों की तरीके अपनी झोली और जेब भरने का है? बहुत अच्छा सवाल किया। इससे पहले भी हमारे कुछ मीडिया बंधुओं ने भी ये इस तरह का सवाल किया, और ये सवाल करके कहीं ना कहीं मेरी नज़र में आप जनता के अंदर जागरूकता लाने का काम कर रहे हैं। आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत सहयोग, धन्यवाद कि इस तरह के सवाल करके लोगों का रुझान एक जनप्रतिनिधि के लिए जनता के बीच में ला रहे हैं, ये जो कि बहुत अहम सवाल है। तो आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि आपने अभी पहला सवाल किया कि समाज सेवा में के बाद से पॉलिटिक्स में कैसे आए। तो इसी से मैं पॉलिटिक्स करते ही करते मेरा मतलब शौक पैदा हुआ, मैं पॉलिटिक्स में आया। लेकिन इसके साथ ही आपकी दुआओं से, लोगों के आशीर्वाद से घर परिवार से संपन्न है, और हमारा खुद का अपना अल्हम्दुलिल्लाह बिजनेस भी है, जो छोटा मोटा कारोबार अपना, जिससे घर परिवार बेहतर तरह से चल रहा है। कोई इस तरह का ऐसा मामला नहीं कि अगर हम पार्षद बने तभी हमारा घर परिवार चल सकेगा। ये तो बस एक समाज सेवा का नियत और गरज से मैं चुनावी मैदान में आया। ये तो बात हो गई कि आप जनता की सेवा के लिए इस मैदान में उतर रहे हैं ताकि आपको वो प्लेटफॉर्म मिल सके और आप आगे काम अच्छा कर सके। ठीक है, अमूमन पार्षद के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में जो पार्षदी का चुनाव होता है, उसमें लोग सड़क, पानी, बिजली और नालियां, इन्हीं सब जो जनरल समस्याओं से जूझते हैं। खास तौर से अकबरपुर जो अभी बहुत पिछड़ा है, उसको आप किस तरीके से, या कांग्रेस पार्टी से जुड़ के आप किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? क्या सबसे पहले अहम काम रहेगा जो आप पार्षद बनने के बाद करेंगे? देखिए, हमारे यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं और उस पर थोड़ा समय जरूर लगेगा,
और आपका सवाल हमारे इलाके के हिसाब से बहुत ही पॉइंट का सवाल है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे प्रत्याशी ऐसे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर अगर काबिलियत नहीं होगी तो ना वो कोई पार्षद बनने के बाद कुछ भी बेहतर ऐसा मुमकिन होना नहीं दिखता कि वो कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जब इंसान के अंदर काबिलियत होगी तभी वो अपने क्षेत्र के लिए कुछ काम निगम से या सदन से या सरकार के द्वारा लाकर अपने क्षेत्र में सौंदर्यीकरण करा पाएंगे। आपके हिसाब से पिछले जो पार्षद बनते चले आ रहे हैं उन्होंने काम नहीं करवाया। एक सवाल ये है कि जो पिछले कई बार से पार्षद बनते चले आ रहे हैं वो एक बार बने, 2 बार बने, 3 बार बने, लगातार बन रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता का तो समर्थन है ना उनको। आखिर क्यों? अगर वो जनता का समर्थन पा रहे हैं या नहीं पा रहे तो बन कैसे रहे, और पा रहे हैं तो सब पार्षद बन रहे। आपका चेहरा देख के क्यों आपको आदमी वोट देगा? देखिए, हमने अभी बताया कि पिछली बार लोगों का रुझान हमारे प्रति था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विरोधियों के द्वारा पिछली बार हमारे प्रति कुछ भ्रामक बातें फैलाई गई, जिसको बहुत हद तक हम लोग अपनी सफाई देकर लोग बताने में कामयाब भी रहे, जिसका हालांकि जो मौजूदा पार्षद हैं उनकी जीत के कई और भी कारण हैं, जो सारे मामले हमेशा प्रकाश में आते रहे। उनके खुद के अपने स्कूल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं और उसमें बहुत ही दबंगई से धांधलीबाजी की जाती है, वोटर लिस्ट में भी फर्जीवाड़ा किया गया है। हालांकि इस बार सभी प्रशासन के लोगों से मिलकर इन सब चीजों पे मैंने बहुत हद तक रुकावट, बहुत बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं, मतलब इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो मौजूदा पार्षद है उनका एक स्कूल है और वो उसने अपने स्कूल में वो धांधली करवाते हैं, ये एलिगेशन है बहुत बड़ा। एलिगेशन के नाम पर आप अगर बात करेंगे तो मेरे पास प्रूफ के तौर पर मौजूद है, स्वयं पार्षद के परिवार सहित 2 अलग अलग भाग संख्या में 2 बूथ पर पूरे परिवार का नाम दर्ज पाया है, जिसकी लगातार मैंने शिकायत भी की है और एडीएम फाइनेंस से इनके नाम को काटे जाने का ऑर्डर भी हो चुका है। और इसके साथ ही इस तरह के 800 नाम लगभग डबलिंग, जो कि एक नाम एक भाग संख्या में 2 बार या अलग अलग भाग संख्या में 2 बार 3 बार रिपीट किए गए, इस तरह के 800 फर्जी नाम पाए गए हैं वोटर लिस्ट में, जिनका अभी हमने विलोपन के लिए फॉर्म दिया है। कुछ फॉर्म अभी हमसे मांगा गया है, उसको कटवाने का काम चल रहा है। ये आखिर कब से चल रहा है? ये पिछली बार जब चुनाव में हार गया तो इन सब चीजों पे मंथन करने के बाद ये सारी चीजें सामने आई, और इस बार सिर्फ वोटर लिस्ट। तो मतलब आपके कहने का मतलब है सीधा कि उन्होंने सब धांधली से अब जीतते चले आ रहे हैं। धांधली से 100-200 वोट आदमी पाएगा, लेकिन इतनी पूर्ण मतलब आप एक्स्ट्रा वोट से जीत रहे हैं वो। देखिए, कहीं ना कहीं 100-200 की बात नहीं है, लेकिन बहुत हद तक जबरदस्त तरीके से धांधलीबाजी ये करने में कामयाब रहे। हालांकि इस बार ऐसा होने में मुश्किल दिख रहा है। अगर जनता का रुझान बेहतर रहा और जनता अगर अपने वोटों का बंटवारा नहीं करेगी तो इस बार जरूर जनता की जीत होगी। ठीक है। आपके क्षेत्र में, आपके वार्ड में आम आदमी पार्टी भी है, MIM पार्टी भी है, मतलब कांग्रेस पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी से दिग्गज नेता है जो लड़ रहे हैं। कैसे उन सब, देखिए 15,000 के लगभग वोटर है एक अमूमन तौर पे अभी आपकी परिसीमन, आपके क्षेत्र में अब की बार परिसीमन चेंज होने की वजह से कुछ नए लोग जुड़े हैं, नए घर जुड़े हैं, उनका वोट कैसे आप अपने तरफ आकर्षित करेंगे? कोई ऐसा कार्य आपने किया जो उससे करेंगे, या आप उनको कोई कांग्रेसी सगुफा छोड़ेंगे कि आपको लोग वोट दें? नहीं, खैर आपकी बात से यहाँ मैं मुतासिर नहीं हूँ, चूंकि परिसीमन जो आया है हमारे वार्ड का उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ एरिया कटा ही है, कुछ नया एरिया जोड़ा नहीं गया। दूसरी बात, जो भी प्रत्याशी है कोई नया प्रत्याशी दूसरे वार्ड का यानी दूसरे एरिया का नहीं है यहाँ पे, वो ऑलरेडी इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। हालांकि वो बात अलग है, कुछ प्रत्याशी दूसरे जगह जाकर शिफ्ट हो चुके हैं और आज अपने पुराने क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, वो अलग बातें हैं। और कहीं ना कहीं लोगों का रुझान मौजूदा पार्षद के विकल्प में एक जनप्रतिनिधि करने वाले के रूप में भविष्य में हमें अपना नेता मान चुकी है और जनता का सहयोग मिल रहा है। किस तरीके से आप जनता से अपील करेंगे कि जनता से, मतलब क्या आप कहना चाहेंगे कि वो आपके अंदर क्या अच्छी चीज है या क्या वादे आप कर रहे हैं जो आपको जनता वोट दे? देखिए, अच्छी बातें कोई तो खुद से बताना मुझे अच्छा नहीं लगता, और हमारी सारी चीजें लोगों तक कहीं ना कहीं आज सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंच भी रही हैं, और आप सभी मीडिया बंधुओं के ही माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों तक मैसेज जा रहा, न्यूज चल रहे हैं, उस पर हमारे
जो भी सामाजिक कार्य होते हैं वो न्यूज़ के माध्यम से दिखाए जाते हैं, और जो हमारा जनहित पे काम रहता है, चाहे वो नगर निगम हो, नाली सीवर सड़क सफाई का मुद्दा हो, ट्रांसफार्मर हो, बिजली की समस्या हो, पोल सड़ गया हो, ठीक है, तो लोग मुझसे बताते हैं और मैं उस पर क्या जनता से अपील करेंगे आप अपने वार्ड के, अपने क्षेत्रवासियों से? मैं अपने क्षेत्र की जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ, आप पूरे 5 साल आपके बीच में रहकर जिन्होंने काम किया, आप ऐसे लोगों को चुने, और न कि जो सिर्फ 2 महीने आपके बीच आए और आपके वोटों को भ्रामक बातें करके आपके वोट का बंटवारा करें, जिससे आपका मिशन फेल हो। आप मौजूदा पार्षद को हटाइए, और उसको हटाने के लिए, क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए बेहतर है आप अच्छे लोगों को चुने, जो शिक्षित भी हो, पढ़ा लिखा भी हो और आपके हक की लड़ाई लड़ने वाला हो। आप अपना पूरा परिचय देंगे। अब्दुल सलाम, पूर्व शहर सचिव, कांग्रेस पार्टी, पार्षद प्रत्याशी पूरा मनोहर दास, वार्ड नंबर 91।